नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। एक खबर हमने आज सुबह अपने YouTube चैनल पर लगाई थी, आप लोगों ने वो खबर देखी। उसमें हमने बीएसपी के गद्दारों का जिक्र किया था। हमने उसमें बीएसपी के प्रत्याशी जो तारापुर से थे सम्राट चौधरी के खिलाफ, जिन्होंने सम्राट चौधरी के आगे सरेंडर कर दिया था, ये बात हमने आपको बताई, खबर को दिखाया था। और बहुत सारे हमारे साथी इस खबर पर यह आपत्ति जता रहे थे कि यह खबर झूठी है, यह खबर फेक है। और पहली बात तो यह कि आशीष आनंद नाम का कोई भी व्यक्ति उस सीट पर है ही नहीं बसपा की तरफ से। वहां पर तो कैलाश दास नाम के प्रत्याशी हैं और उन्होंने ना तो भाजपा को कोई समर्थन किया है और ना ही बसपा ने वहां से अपने नाम को विड्रॉ किया है। इस तरीके की बातें हमारे साथी हमारे उस कमेंट के पेज पर लगातार लिख रहे थे। दोस्तों, एक बात मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप हमारे पेज पर क्रिटिविजन न्यूज पर जो खबर देखते हैं उस खबर की प्रमाणिकता 100% होती है। 100% प्रमाणित वो खबर होती है। हम वो यूं ही वाले यूट्यूबर नहीं हैं या हम सड़क चलते राह चलते यूट्यूबर नहीं हैं कि कुछ भी आपको दिखा दें, कोई भी बात आपको यूं ही बता दें। हम यानी कि मैं अगर कोई बात आपको बता रहा हूं तो वो बात कई जगह क्रॉस चेक होती है, कई जगह पे उसे वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उस खबर को हमारी टीम आप तक पहुंचाती है। तो आशीष आनंद वाली भी खबर कहीं से फेक नहीं है, कहीं से झूठी नहीं है, कहीं से गलत नहीं। यह 100% सही खबर है कि आशीष आनंद ने बसपा के पर्चे को एक तरीके से वापस ले लिया, यानी कि उन्होंने मतदान के एक दिन पहले सम्राट चौधरी के आगे नमस्ते कर लिया और अपने सारे हथियार डाल दिए। हमारी इस खबर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोहर लगाई। जी, जो बातें आपकी तरफ से कही जा रही थी ना कि आशीष आनंद नाम का कोई आदमी नहीं है, वहां पर तो कोई दास नाम के हैं जो प्रत्याशी हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गलत थे। आपको जो लोग ये बातें बता रहे थे वो झूठे थे। हम अपनी खबर पर 100% सही थे, अडिग थे और अब भी अडिग हैं। उस खबर पर बहुजन समाज पार्टी की मोहर लगी है, मायावती की मोहर लगी है और वो खबर आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर सबसे पहले यह प्रेस विज्ञप्ति देखिए। यह प्रेस विज्ञप्ति बसपा की तरफ से है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है और इसे पटना यानी कि बिहार की तरफ से जारी किया गया है। 7 नवंबर 2025 आज की तारीख, बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय पटना से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के अंतर्गत 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आशीष आनंद को पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा के वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर दिनांक 5 नवंबर 2025 को 6 वर्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। किसे निष्कासित किया गया? वो मेरे साथी जो इस खबर को फेक बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आशीष आनंद वहां से प्रत्याशी है ही नहीं, उनको फिर एक बार लाइन पढ़ देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 164 तारापुर विधानसभा सीट से श्री आशीष आनंद को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि मेरी खबर प्रमाणित थी। आशीष आनंद तारापुर से विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी थे। बसपा ने अपने लेटर पैड पर यह लिखकर जारी किया है। ये जो चिट्ठी है ये बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, बसपा के प्रदेश कार्यालय, बसपा के प्रदेश कार्यालय के सचिव गौतम प्रसाद खरवार के नाम से जारी हुई है। पहली बात क्लियर हुई आपको कि आशीष आनंद ही तारापुर से विधानसभा के प्रत्याशी थे। बसपा ने इस बात को क्लियर कर दिया। वहां पर उन्होंने किसके खिलाफ सरेंडर किया? सम्राट चौधरी के खिलाफ।
यहां से एक बारीक लाइन और इस लेटर में लिखी गई है। वो क्या है? वो ये है कि बसपा ने बीजेपी के सामने कोई सरेंडर नहीं किया, कोई भी समर्थन नहीं दिया, यानी कि बसपा का इसमें कोई रोल नहीं है। आशीष आनंद दगाबाज निकले, आशीष आनंद धोखेबाज निकले, तो आशीष आनंद के बसपा को छोड़कर जाने में या बीजेपी को सपोर्ट करने में बसपा का कोई रोल नहीं है। आशीष आनंद स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसे चाहे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बसपा का इसमें कोई रोल नहीं है। यह बात बसपा की लेटर पैड पर इसलिए लिखी गई है क्योंकि बहुत सारी गोदी मीडिया यह चला रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है, बीजेपी को समर्थन कर दिया है। किसने? बसपा ने। बसपा इस बात को सिरे से इनकार करती है कि आशीष आनंद का पार्टी से छोड़कर जाना और बीजेपी प्रत्याशी को सपोर्ट करना, इसमें बीएसपी का कोई रोल नहीं है। इसके दूसरे पैरा में लिखा गया है, भाजपा मुंगेर जिला इकाई द्वारा यह गलत खबर फैलाई जा रही है कि श्री आशीष आनंद 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है। यह बिल्कुल गलत और भ्रामक खबर है। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। बसपा बिहार में विधानसभा आम चुनाव 2025 अकेले अपने दम पर लड़ रही है। यानी कि आशीष आनंद अनुशासनहीनता कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। वो क्या करेंगे इसके बाद? बीजेपी को सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, राजद को सपोर्ट करें, कुछ करें, बीएसपी का इसमें कोई रोल नहीं, मायावती का इसमें कोई रोल नहीं। तो कोई इस मुगालते में ना रहे कि आशीष आनंद का सम्राट चौधरी को सपोर्ट करना, बसपा का भाजपा को सपोर्ट करना, यह बात बिल्कुल सिरे से गलत है। यह बात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्लियर कर दी गई है। क्लियर हो गई? तीसरी बात आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे मेरे साथी नाम लेकर आए थे कि असल में वहां पर आशीष आनंद की जगह पर कैलाश दास प्रत्याशी है। यही खबर आप लोग हमारे उस पर कमेंट में और बहुत जगहों पर लिख रहे थे ना। तो मैं अब आपको दिखाता हूं वो नोटरी, वो स्टैंप, वो पेपर जो आशीष आनंद ने अपने नामांकन के समय भारत निर्वाचन आयोग में जमा किया था, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा किया था। ये देखिए, अब वो कागज आपके सामने है। उसमें देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले 164 तारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा, आशीष आनंद पुत्र कैलाश दास, आयु 25 वर्ष, ग्राम पोस्ट मासूमगंज, थाना असरगंज, जिला मुंगेर, बिहार। यानी कि जिन कैलाश दास का नाम चल रहा है या जिस प्रत्याशी के बारे में आप बता रहे हैं, असल में वो आशीष आनंद के पिता हैं। जो वो एक सूची जो चल रही है जिसमें आशीष आनंद प्रत्याशी की जगह पर कैलाश दास लिखा हुआ है, वो असल में फेक है। आप उसकी जो फेक खबर के चक्कर में आप सही खबर को गलत बता रहे हैं। तो कैलाश दास नाम का कोई प्रत्याशी नहीं है। कैलाश दास आशीष आनंद के पिता हैं, जो वहां पर दर्शाया जा रहा है, जिसे गलत बनाया गया है। क्लियर हो गया? 3 भ्रामक खबरें थी। तीनों भ्रामक खबरों पर मायावती ने, बहन जी ने, बसपा ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। क्या क्या? पहला ये कि आशीष आनंद प्रत्याशी थे तारापुर से, उन्हें अनुशासनहीनता के चक्कर में बाहर निकाला गया है। क्या अनुशासनहीनता उन्होंने की थी? उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, यही अनुशासनहीनता थी। दूसरी बात, कैलाश दास तारापुर से बसपा के कोई प्रत्याशी नहीं थे। कैलाश दास आशीष आनंद के पिता थे। उनके नाम को गलत तरीके से सूची में डाल करके एक फेक सूची बनाई गई, जो सर्कुलेट सोशल मीडिया पर है। आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। तीसरी बात, आशीष आनंद का पार्टी से जाना और भाजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट करने में बसपा का कोई रोल नहीं है। बसपा की तरफ से कोई इंडिकेशन आशीष आनंद को नहीं दिया गया कि आप पार्टी छोड़कर जाइए या आप सम्राट चौधरी का सपोर्ट कीजिए। वो सम्राट चौधरी के करीब आने लगे, इसीलिए बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी भी तरीके की। अब किसी भी
फेक न्यूज के चक्कर में मत पड़िएगा। हम आपको खबर बता रहे हैं तो 100% सही बता रहे हैं, 100% प्रमाणित बता रहे हैं। लिहाजा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, साथ रहिए। तफसील से, डिटेल से प्रमाणित खबर आपको बताते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम सड़क चलते यूट्यूबर नहीं हैं जो आपको कुछ भी बता दें, कुछ भी दिखा दें, कुछ भी आपको समझा दें और आप कहें वाह भाई वाह। हम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के चक्कर में नहीं रहते। हम आप तक प्रमाणित और सही खबर पहुंचाना चाहते हैं। YouTube के इस खबरों के दौर में भी आप जो बहुत कुछ देख रहे हैं उसे बिना प्रमाणिकता के आगे मत बढ़ाइए। YouTube पर भी सब कुछ सच, सब कुछ सही नहीं है। आज की चर्चा को यहीं विराम दूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस खबर पर पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।